इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी सीट के लिए इलेक्शन होते रहते हैं। कभी पंचायत, कभी म्यूनसिपैलिटी, कभी चीफ मिनिस्टर, कभी प्राइम मिनिस्टर, तो कभी प्रेसिडेंट। और इन सभी तरह के इलेक्शंस को कंडक्ट कराती है आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और आपकी स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये दोनों ही अलग अलग और इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एडवाइस वगैरह तो ले ही सकती है। और इन दोनों का ही मेन फंक्शन है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराना। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अजीज़ अहमद और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्टडी हाइव पर। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कंडक्ट कराती है पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, स्टेट असेंबली, विधानसभा और विधान परिषद, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के। ये सारे इलेक्शन कंडक्ट कराती है आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और बाकी के सभी इलेक्शन जैसे म्यूनसिपैलिटी, पंचायत, ज़िला परिषद, ये सारे इलेक्शन कंडक्ट कराती है आपकी स्टेट इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन उन कुछ बॉडीज़ में से है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फ्री एंड ऑटोनॉमी है, जैसे हायर जुडिशरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यूपीएससी और कैग। इलेक्शंस के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 के आर्टिकल 324 से 329 में दिया गया है, जिसमें यह भी लिखा है कि इंडिया में एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी जो इलेक्शन कंडक्ट कराएगी। और उसी के अकॉर्डिंग हमारी इलेक्शन कमीशन फॉर्म की गई 25 जनवरी 1950 को। और 25 जनवरी को बाद में नेशनल वोटर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाने लगा। तो 1950 में इलेक्शन कमीशन फॉर्म होने के बाद पहला जनरल इलेक्शन मींस पहला लोकसभा इलेक्शन हुआ 1951 से 1952 के बीच, जिसमें करीब 17 करोड़ रजिस्टर वोटर थे और तब वोटिंग एज थी 21 ईयर। 1951 से अब तक इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल में 324 से 329 में कई चेंजेस किए गए, जैसे 1988 में आर्टिकल 326 राइट टू वोट, जो कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट भी है और जिसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के नाम से भी जाना जाता है, इसमें एक चेंज किया गया। 1988 में लाया गया 61st अमेंडमेंट, जिससे आर्टिकल 326 को अमेंड कर वोटिंग एज को 21 ईयर से रिड्यूस कर 18 ईयर किया गया। अब क्योंकि वोटिंग एज कम की गई तो जाहिर है कि वोटर्स भी बढ़ने थे और जिससे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर काम का लोड बढ़ गया। और इसीलिए 1989 से पहले जहां सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था, उसे 1989 के जनरल इलेक्शन में बढ़ाकर 3 कर दिया गया। लेकिन 1990 में इसे रिड्यूस कर दोबारा सिंगल कमिश्नर बॉडी कर दिया गया और फिर 1993 में दोबारा इसे सिंगल बॉडी कमिश्नर से बढ़ाकर 3 कमिश्नर बॉडी कर दिया गया। और फिलहाल आपके करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुनील अरोरा, सेकंड कमिश्नर हैं आपके राजीव कुमार और थर्ड कमिश्नर हैं आपके सुशील चंद्रा। अब इन तीनों को ही प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जो कि यूजुअली आईएएस रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं। तीनों ही कमिश्नर की पावर इक्वल होती है और टेन्योर होता है 6 ईयर का और 65 ईयर मैक्सिमम एज, जो भी पहले हो। सैलरी और बेसिक अलाउंस इक्वल होते हैं एक सुप्रीम कोर्ट जज के। अगर किसी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना हो तो उसके लिए सेम प्रोसेस होता है जो किसी सुप्रीम कोर्ट जज के लिए होता है, जो होता है ये: अ रेजोल्यूशन पास बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ बोथ हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर्स एंड incapacity
and other commissioner can be removed by the President of the India on the recommendation of the Chief Election Commissioner। और आज तक किसी भी इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव नहीं किया गया। हाँ, 2009 के लोकसभा इलेक्शन से जस्ट पहले तब के चीफ इलेक्शन कमिश्नर एन गोपालास्वामी ने कुछ कन्फ्लिक्ट के चलते प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल के पास इलेक्शन कमिश्नर नवीन चावला को उनकी ज्वाइनिंग से पहले ही रिमूव करने के लिए रिकमेंड किया था, लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट इस रिकमेंडेशन से बाइंडिंग नहीं होते इसीलिए और इसी के चलते प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल जी ने इस रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर दिया था। इलेक्शन कमीशन में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इलेक्शन सुपरवाइज करते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, स्टेट एंड यूटी लेवल पर इलेक्शन सुपरवाइज करते हैं आपके चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और पार्लियामेंट में इलेक्शन सुपरवाइज करते हैं आपके रिटर्निंग ऑफिसर। अब इसके कुछ फंक्शंस पर नज़र डालते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मेन फंक्शन है इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराना, जो कि एक एसेंशियल पार्ट है, एक ज़रूरी पार्ट है डेमोक्रेटिक सिस्टम का, और साथ ही ये पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रिलीज़ करना, आचार संहिता जारी करना। आचार संहिता फर्स्ट टाइम जारी की गई थी 5th लोकसभा इलेक्शन 1971 में, और जिसे टाइम टू टाइम अमेंड किया जाता है। इसके अलावा सभी पार्टी कैंडिडेट के लिए इलेक्शन के दौरान गाइडलाइन जारी करना। 1989 के लॉ के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ का रजिस्ट्रेशन करना और उनको डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज करना। सभी पार्टी के लिए अलग अलग पार्टी मार्क, पार्टी सिंबल अलाउ करना ताकि लोगों में एक जैसे सिंबल को देखकर कन्फ्यूज़न ना हो। इलेक्शन में किए जाने वाले खर्च पर लिमिट सेट करना। कंट्री के सभी वोटर्स की लिस्ट तैयार करना जो कि टाइम टू टाइम अपडेट की जाती है। 2019 में करीब 19 करोड़ रजिस्टर वोटर थे। इलेक्शन की डेट फिक्स करना और इलेक्शन में होने वाले पूरे खर्च पर नज़र रखना, जिसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट की हेल्प ली जाती है। साथ ही पोलिंग स्टेशन का चुनाव करना और उनको सिक्योरिटी देना। इसके अलावा उन लीडर्स पर रोक लगाना जो अपनी पावर का गलत फ़ायदा उठाते हैं और इलेक्शन में डिस्टरबेंस पैदा करते हैं या इलेक्शन में ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं। 1982 के आसपास इंडिया के केरला में पहली बार एक एक्सपेरिमेंट के रूप में ईवीएम का यूज़ किया गया। इसके बाद भी 1998 तक मेनली इलेक्शन बैलेट पेपर से किए जाते रहे और फाइनली 2004 में ईवीएम का पूरी तरह से यूज़ किया गया, जिसके बाद ईवीएम को लेकर सवाल भी उठाए गए कि क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है। इसके अलावा टाइम टू टाइम इसमें चेंज भी किए गए, जैसे वीवीपैट, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल और नोटा, नन ऑफ द अबव। इसके अलावा एक होता है आपका पोस्टल वोटिंग, ETPB, इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट पेपर। ये सिस्टम यूज़ होता है आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, पुलिस और उनकी फैमिलीज़ के लिए, और वो लोग जो गवर्नमेंट की तरफ से कंट्री से बाहर काम करते हैं। साथ ही वोटिंग के टाइम आपकी फिंगर पर जो इंक लगाई जाती है, जिसे इंडेलिबल इंक भी कहा जाता है, और जो फर्स्ट टाइम यूज़ की गई थी 1962 के जनरल इलेक्शन में मैसूर स्टेट में, वो इंक इंडिया के साथ साथ दूसरी कई कंट्री के लिए तैयार करती है आपकी इंडिया की एक अकेली ऑथोराइज कंपनी मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।